अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। साल 2021 आज मुकम्मल हो रहा है और 2022 के सफ़र की शुरुआत हो रही है। जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त 2021 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर है और टाइम तकरीबन 4 बज रहे हैं। साल 2021 में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिसने पूरी दुनिया की तारीख़ बदल दी है और इन कुछ अहम वाक़यात की वजह से 2021 को हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा। कुछ ऐसे ही 5 वाक़यात का तज़किरा या 5 अहम मामले का ज़िक्र हम यहाँ करने जा रहे हैं और जो सबसे पहला वाक़या है उससे हम शुरुआत करते हैं। आपके जहन में आपके मुताबिक सबसे अहम वाक़या साल 2021 कौन का है जिसने पूरी दुनिया पर असर किया है, जो पूरी दुनिया में चर्चा रहा है और जिसकी वजह से 2021 को तारीख़ के तौर पर याद रखा जाएगा? ज़रूर लिखेगा। मेरी नज़र में या मेरे तज्ज़िये के मुताबिक साल 2021 का सबसे बड़ा वाक़या अफ़गानिस्तान पर तालिबान की जीत और अमेरिका की बदतरीन शिकस्त है। 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में आ गया। आज से 20 साल पहले यानी 2001 में तालिबान की हुकूमत थी जिसे अमेरिका ने ख़त्म कर दिया, बमबारी करके उस पर कब्ज़ा कर लिया, अपनी हुकूमत कायम कर ली और दुनिया भर को मैसेज दिया गया कि तालिबान का वजूद मिट गया है, तालिबान एक दहशतगर्द तंजीम है और अब अमेरिका की अफ़गानिस्तान पर हुकूमत होगी। लेकिन तालिबान झुके नहीं, तालिबान हारे नहीं, वो लगातार मेहनत करते रहे, जिद्दोजहद करते रहे, बग़ैर किसी हथियार के, बग़ैर किसी बैरूनी मदद के। चारों तरफ से बंदिशें थी, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था, उनके पास कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास कोई गाड़ियां नहीं थी, वो गारों में छुपे हुए थे। इस बीच उनके कई बड़े बड़े लीडरों को मारने का अमेरिका ने दावा किया, ओसामा बिन लादेन के कत्ल का दावा किया, मुल्ला उमर के कत्ल का दावा किया, कई सारे लीडरों को हलाक करने का दावा किया। इन सब के बावजूद तालिबान के पाए सुबात में लग़ज़िश नहीं आई, उनके हिम्मत में कमी नहीं आई, बल्कि अमेरिका जैसी सुपर पावर ताकत के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, मैदान में डटे रहे और बिलाखिर वो दिन आया जब अमेरिका को मुल्क छोड़ना पड़ा और दुनिया ने वो मंज़र देखा कि अमेरिकी एम्बेसी से अफ़गान एयरपोर्ट तक बिल्कुल एक स्पेशल ऑपरेशन हो रहा था और हेलीकॉप्टर के ज़रिए एयरपोर्ट पहुंचाया जा रहा था एम्बेसी के छत से लेकर के, और रातों रात अमेरिका अफ़गानिस्तान को खाली कर गया। ये अमेरिका की बदतरीन शिकस्त थी और तालिबान की शानदार जीत थी। तवक्को से ज़्यादा तालिबान को कामयाबी मिली। कहा गया, अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि 3 महीना कम से कम लग सकता है तालिबान को कंधार से काबुल आने में, लेकिन 24 घंटे में ही तालिबान काबुल पहुंच गए और पूरे अफ़गानिस्तान को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, तालिबान का पूरा इख्तियार है। जब तालिबान ने वहाँ हुकूमत बनाई तो दुनिया भर में तनकीद हुई, तालिबान की भी और अमेरिका की भी, कि अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, जिसने नाटो के अफवाज को इस्तेमाल किया, दुनिया भर को अपने हक़ में मिलाया, अक़वाम मुत्तहिदा का यूज़ किया इस मकसद के लिए कि अफ़गानिस्तान से तालिबान का ख़ात्मा हो जाएगा, अफ़गानिस्तान में तरक्की होगी, अमन व शांति होगी। वो कुछ भी नहीं कर सका और वहाँ तालिबान की हुकूमत कायम हो गई। अगस्त 2021 से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। शुरू में दुनिया भर की हुकूमतों ने उनकी तनकीद की, उनका सपोर्ट करने से इनकार किया, लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया के कई ममालिक अफ़गानिस्तान की मदद कर रहे हैं, तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इंडिया मुखालिफ है, इंडिया ने भी तालिबान की हिमायत की है, कई तरह की मदद अफ़गानिस्तान में पहुंचाई है। सऊदी अरब ने अफ़गानिस्तान में मदद पहुंचाई है, कई दूसरे मुल्कों ने मदद पहुंचाई है और तालिबान की ख़ुसूसियत ये है कि अपने एजेंडे पर कायम है। जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम इस्लामी निज़ाम को अफ़गानिस्तान में कायम करेंगे, उसी रवैये पर, उसी दस्तूर पर तालिबान कायम है और अफ़गानिस्तान इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मुकम्मल तौर पर इस्लामी निज़ाम, इस्लामी कानून नाफिज है। इसके अलावा सऊदी अरब और कुछ दूसरे मुल्कों में भी इस्लामी क़वान नाफिज है, लेकिन अफ़गानिस्तान में इस वक्त मुकम्मल तौर पर है। अफ़गानिस्तान ने कहीं पर समझौता भी नहीं किया। कई सारे बड़े बड़े मुल्कों ने अफ़गानिस्तान पर यानी तालिबान पर दबाव डाला कि वो औरतों के ताल्लुक़ से फ़ैसला लें, फ़िल्म सिनेमा के ताल्लुक़ से फ़ैसला लें, बॉलीवुड के ताल्लुक़ से ऐसा फ़ैसला करें तो हम उनको तस्लीम कर लेंगे, उनके हम मान लेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान झुके नहीं और उन्होंने कहा कि जो इस्लामी निज़ाम है हम उसी को राइज करेंगे, औरतों और मर्दों का मखलूत माशरा हमारे यहाँ नहीं पनपने दिया जाएगा और जो दूसरी बुराइयाँ हैं, फहाशी है, उनको रोका जाएगा और तालिबान उसी नहज पर काम कर रहे हैं। उन्होंने औरतों को आज़ादी भी दे रखी है,
सारी कुछ है लेकिन एक दायरे में है और तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में है। जो नोट करने की बात है वो ये कि जब तक अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में नहीं था उस वक्त अफ़गानिस्तान से रोज़ाना किसी न किसी बड़े धमाका की, खून खराबा की, हमला की, सुसाइड अटैक की खबरें आ रही थी। रोज़ाना वहाँ दसियों लोग बेगुनाह मारे जा रहे थे। तालिबान के कंट्रोल में आने के बाद अब अफ़गानिस्तान से इस तरह की खबरें नहीं आ रही है, न किसी बम अटैक की, न हमला की, न सुसाइड अटैक की। यानी कहा जा सकता है कि तालिबान के ज़ेर कंट्रोल अफ़गानिस्तान में इस वक्त अमन है, सुकून है, शांति है। हरचंद के दुनिया को तालिबान मंजूर नहीं है लेकिन तालिबान ने पूरी दुनिया को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। साल 2021 की दूसरी बड़ी खबर जिसकी वजह से साल 2021 को तारीख में याद रखा जाएगा, हमास और इसराइल के दरमियान जंग है। मई 2021 में और 10 मई को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे थे मुसलमान। नमाज पढ़ने के दौरान ही मुसलमानों पर इसराइली आर्मी ने हमला कर दिया, फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दागे गए और 10 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमान उसमें शहीद हो गए, 10 यूँ ज़ख्मी हुए। जिसके बाद मुसलमानों ने बदला लेने की कोशिश की फ़लस्तीन के, लेकिन वो बेबस थे, उनके पास कोई चारा नहीं था। चुनांचे महाज को संभाल लिया गज़ा ने, हमास ने, और कहा कि तुम नमाज पढ़ो, मस्जिद अक्सा की हिफाजत करो। मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हम सब कुछ करेंगे, इसराइल को कब्ज़ा नहीं करने देंगे मस्जिद अक्सा पर, मुसलमानों को वहाँ नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता है। उसके बाद गज़ा ने इसराइल पर राकेट दागना शुरू किया। रद्द अमल में इसराइल ने भी ड्रोन अटैक किया, मिसाइल हमला किया गज़ा पर। गज़ा की बड़ी बड़ी इमारतों को मुनहदिम कर दिया। एक बिल्डिंग ऐसी भी थी जिसमें कई सारे मीडिया हाउसेस का दफ्तर था, अल जज़ीरा का, मिडिल ईस्ट आई का, प्रेस का, इन सब के दफ्तर की जो मजमुआ बिल्डिंग थी, पूरी बिल्डिंग, उस पर भी इसराइल ने हमला कर दिया। पूरी की पूरी बिल्डिंग मुनहदिम हो गई और कई सारी इमारतों को इसराइल ने मुनहदिम कर दिया। लेकिन गज़ा ने हिम्मत नहीं हारी। गज़ा ने भी रॉकेट दागने शुरू कर रखे थे इसराइल पर, और तारीख़ में पहली मरतबा था जब इसराइल पर रॉकेट से पलटवार हो रहा था और इसराइल में भी दहशत थी, खौफ था। इसराइल का ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ लेकिन उनके अवाम में दहशत ज़रूर फैल गई। उन लोगों को पता चल गया कि हमास इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो रद्द अमल का इजहार कर सकता है, हम पर पलटवार कर सकता है, हम पर दोबारा हमला कर सकता है। और इसी वजह से इसराइल के शहरियों में खौफ था, दहशत थी, वहशत थी, और वो हमेशा छुप छुपा कर कोशिश कर रहे थे। 4-5 इसराइलियों की मौत भी हुई जिसमें कि इसराइली फ़ौजी की मौत की भी तस्दीक की गई। उसके अलावा भी इसराइल के कई सारे नुकसान हुए। उनकी इमारतें तबाह हुई, उनका खेत तबाह हुआ, उनकी कुछ बिल्डिंग तबाह हुई, उनकी कुछ ऑफिसेस तबाह हुई। हालांकि सारा का सारा नुकसान सिर्फ उस 200 किलोमीटर के एरिया में हुआ जो गज़ा से करीब है। दूसरे एरिया में रॉकेट का पहुंचना नामुमकिन था। बहरहाल इस वाक़या का इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं कि इसराइल के हमले ने गज़ा का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। 256 गज़ा के शहरी यानी मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 60 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद इसराइल को झुकने पर मजबूर किया गज़ा ने, क्योंकि इससे पहले जितनी लड़ाई हुई हमास और इसराइल के दरमियान या फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, उसमें इसराइल का पलड़ा हमेशा भारी रहा और फ़लस्तीनियों की तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ था, कोई हमला नहीं हुआ था, कोई रिप्लाई नहीं दिया गया था। और इसराइल समझता था कि सिर्फ हमारे पास ही ताकत है, हमारे पास ही हथियार है, उधर से कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये पहली मरतबा हुआ जब हमास ने रिएक्शन किया, पलटवार किया और इसराइल को भी नुकसान पहुंचाया, इसराइल के शहरियों में खौफ का एहसास दिलाया, और जिसकी वजह से इसराइल के शहरियों ने ही अपनी हुकूमत को मजबूर किया, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना शुरू किया कि जंग बंद करो, समझौता करो, इस तरह हालात ख़राब हो सकते हैं। जिसकी वजह से ख़ुद इसराइल ने पहल की कि जंग बंद होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की, और उसके बाद UN ने मुदाखलत करके दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया। इसलिए इस वाक़या को तारीख़ में याद रखा जाएगा कि हमास ने इस बार इसराइल पर न सिर्फ हमला किया बल्कि इसराइल को मजबूर किया कि ख़ुद से जंग बंदी की अपील करे, जो अब तक बेगुनाहों को मार रहा था और यह समझ रहा था कि सिर्फ फ़लस्तीनियों का नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। अब बहरहाल दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त हालात कुछ बेहतर है। कल हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया भी था कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इसराइल का दौरा भी किया है कुछ मामलात को बेहतर बनाने के लिए।
تیسری اہم خبر جس کی وجہ سے سال 2021 کو دنیا بھر میں یاد رکھا جائے گا وہ خود ہندوستان ہے۔ ہندوستان کی جو موجودہ سرکار ہے یعنی بی جے پی، اس سرکار کے بارے میں یہ دعویٰ ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 300 سے زیادہ ممبرز ہیں، اراکین پارلیمنٹ ہے، فل میجورٹی ہے، سرکار کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ جتنا بڑا سے بڑا احتجاج اور پروٹیسٹ ہو جائے بی جے پی سرکار نہیں جھک سکتی ہے، بی جے پی اپنی منمانی ہی کرے گی۔ لیکن کسانوں نے بی جے پی سرکار کو جھکا دیا۔ کسانوں نے 1 سال سے زیادہ عرصہ یعنی 13 مہینہ تک لگاتار پروٹیسٹ کیا۔ 26 نومبر 2020 کو کسانوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اور دسمبر کے مہینے تک کسانوں کا احتجاج جاری رہا۔ اس طرح 12 مہینے سے زیادہ دنوں تک کسانوں نے پروٹیسٹ کیا۔ اس بیچ میں کسانوں کو کئی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان کے راستے بند کر دیے گئے، کیل ٹھوک دیا گیا۔ فائرنگ کا بھی کسانوں کا دعویٰ ہے، لیکن آنسو گیس کے گولے داغے، واٹر کینن کا استعمال ہوا۔ ایک موڑ ایسا بھی آیا 26 جنوری 2021 کو جب ایسا لگا کہ کسان موومنٹ ختم ہو جائے گا، لیکن کسانوں نے حوصلہ دکھایا، ہمت بڑھائی اور 1 سال تک لگے رہے۔ کئی مرتبہ سرکار سے بات چیت ہوئی لیکن کسان جھکے نہیں اور بالآخر 8 دسمبر 2021 کو مودی سرکار کو اعلان کرنا پڑا کہ اب ہم کشی سے متعلق سبھی قانون کو واپس لے رہے ہیں، اور اس طرح کسانوں کو شاندار جیت ملی اور کسانوں نے واپسی کر رکھی ہے۔ حالانکہ کسان جاتے جاتے کہہ گئے کہ اگر دوبارہ مودی سرکار نے کچھ کرنے کی کوشش کی یا ایم ایس پی پر ہماری پوری بات نہیں مانی گئی تو ہم دوبارہ سے سڑکوں کو جام کریں گے، سنگھو بارڈر، غازی پور بارڈر، تکری بارڈر کو ایک مرتبہ پھر جام کریں گے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سیدھے دلی میں اپنا احتجاج کریں گے۔ چوتھا واقعہ جس کی وجہ سے سال 2021 کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ ہے میانمار میں ستہ پلٹ یعنی فوجی بغاوت۔ میانمار میں آنگ سان سوچی کی حکومت تھی، حالانکہ جو بھی حکومت رہی وہاں مسلمانوں پر اتیاچار ہوا ہے، لیکن جس فوج کے سہارے سوچی کو اقتدار دیا گیا تھا اسی فوج نے سوچی کو اقتدار سے باہر پھینک دیا اور فوج نے بغاوت کر کے وہاں اپنا قبضہ کر لیا۔ فوجی بغاوت کے خلاف بڑے پیمانے پر میانمار میں احتجاج ہوا، لوگ سڑکوں پر آئے، فوج نے گولیاں چلائی، فائرنگ ہوئی، عوام کی ہلاکت ہوئی، لیکن فوجی قبضہ ابھی بھی میانمار میں باقی ہے اور ایک طرح سے وہی فوج جو روہنگیا مسلمانوں کو مار رہی تھی، قتل کر رہی تھی، اس نے اپنے ہی شہریوں کا بڑے پیمانے پر قتل کیا۔ یہ چوتھا واقعہ ہے سال 2021 کا جسے یاد رکھا جائے گا۔ پانچواں واقعہ جس کی وجہ سے سال 2021 کو اہمیت دی جائے گی وہ ہے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے خیال میں کچھ دوسرے واقعات اس سے زیادہ اہم ہو، لیکن میں اس لیے اسے بیان کر رہا ہوں کہ عرب ممالک کی بنیادی تھی اسرائیل کی مخالفت پر۔ اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر کے ایک بنایا گیا ملک ہے، یعنی جو اسرائیل ہے دراصل وہ فلسطین ہے، عربوں کا حق ہے، یہودیوں کا وہاں کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے جو وہاں کے اصل شہری تھے، لیکن اسرائیل زبردستی قبضہ کر لیا، چنانچہ عربوں نے اس کی مخالفت کی۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی جس میں عربوں کا نقصان ہوا، اسرائیل کی جیت ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے جنگیں ہوئی۔ سعودی عرب اسی وجہ سے آج تک کھل کر کے اسرائیل کی مخالفت نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود متحدہ عرب امارات نے اب اسرائیل کے ساتھ دوستی شروع کی۔ اسی سال دوستی کی شروعات ہوئی، آنا جانا شروع ہوا، پہلی مرتبہ فلائٹ یو اے ای سے اسرائیل کی طرف گئی اور اب دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے ہاں سفارت خانہ بھی قائم ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے ہاں فوجی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کی برآمدات ہو رہی ہے۔ تو ایک طرح سے ایک نئی پہل ہوئی کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل جو اب تک چھپ چھپ کر اپنے تعلقات رکھتے تھے، اس بار ان دونوں ملکوں نے کھل کر کے اپنے تعلقات کا اعلان کیا، ایک دوسرے ملکوں میں ایمبیسی قائم کی۔ اس کے علاوہ بحرین اور بھی دوسرے ملکوں نے ایک دوسرے ممالک میں سفارت خانہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے، تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ 5 واقعات ہیں جس کی وجہ سے سال 2021 کو دنیا بھر میں یاد رکھا جائے گا، اور اس کے درمیان اگر ہم ایک چھٹا واقعہ جوڑ دیں تو بھی ہندوستانی ہے۔ سال 2021 میں ہندوستان میں اسلام فوبیا کے سب سے زیادہ واقعات پیش آئے، اور سال 2021 کے اختتام پر یعنی جب 2021 مکمل ہو رہا تھا تو ہریدوار اور اتراکھنڈ میں دھرم سنسد ہوئی، جہاں مسلمانوں کے قتل عام کی سادھو سنتوں نے پلاننگ کی، ہندوؤں کو اکسایا، بھڑکایا اور کہا کہ اسلام سے تمہیں خطرہ ہے، عیسائیت سے تمہیں خطرہ ہے، اگر ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا ہے، ہندوستان کو ترقی دلانی ہے، ہندوستان میں ہندوؤں کو شان سے اگر رہنا ہے تو اس کے لیے تمام مسلمانوں کا قتل کرنا پڑے گا، عیسائیوں کا قتل کرنا پڑے گا، مسجدوں کو توڑنا پڑے گا، مدرسوں کو توڑنا پڑے گا۔ یہ دھرم
धर्म संसद हुई। ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा मामला हो जाने के बावजूद अभी तक देश के प्रधानमंत्री का इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। और प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, पुलिस एहलकारों ने भी इस हवाले से कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। धर्म संसद जिन लोगों ने बुलाई थी, मुसलमानों के जेनोसाइड की अपील की थी, या सुरेश चौहान के जिन्होंने मुसलमानों के कत्ल के लिए हलफ दिलवाया, हिंदू राष्ट्र के लिए हलफ दिलवाए लोगों को, इन सब के खिलाफ अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। धर्म संसद के नाम पर सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है कालीचरण, और इस वजह से कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के धर्म संसद में उसने महात्मा गांधी को गाली दिया था। मुसलमानों के जेनोसाइड की बात करने वाले किसी भी साधु संत या किसी भी मुतशद्दिद दहशतगर्द के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये 5 वाक़यात थे अहम, और ये छठा जिसका मैंने यहाँ तस्करा किया, आपके इल्म के मुताबिक, आपके तज्ज़िये में, आपके जहन में इन 5 और 6 वाक़यात के अलावा और कौन से वाक़यात हैं जो साल 2021 में पेश आए हैं और इसकी वजह से साल 2021 को एहतमाम के साथ याद रखा जाएगा? कमेंट सेक्शन में उसका तस्करा ज़रूर कीजिए। अगर अहम वाक़यात हुए और मुझे लगा तो आपके नाम के साथ, आपकी रिपोर्ट के बिहाफ पर हम दोबारा से एक और वीडियो बनाएंगे। और जाते जाते आपकी रिक्वेस्ट है कि साल 2021 मुकम्मल हुआ, 2022 शुरू होने जा रहा है। साल 2021 में मिलत टाइम्स को तकरीबन 28 लाख रुपए का एक्सपेंसेस आया है, और जो हमारी आमद हुई है वो तकरीबन सिर्फ 9 से 10 लाख रुपए, जिसमें से 3 लाख हमें यूट्यूब से है, 4-4.5 लाख रुपए हमें पब्लिक डोनेशन से है, इसके अलावा 70-80 हज़ार रुपये हमें प्राइवेट एड से है। तो ये हमारी कुल आमद रही, और जो हमारा खर्च है वो इसका डबल से ज़्यादा हो गया, यानी 28 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें से 18-19 लाख रुपए अभी भी हमारे ऊपर कर्ज है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मिलत टाइम्स ने इस एक साल में 5000 से ज़्यादा स्टोरीज शाये की है। सैकड़ों खबरें हमने ऐसी शाये की है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने इग्नोर किया। हम त्रिपुरा भी गए और अलग अलग जगहों पर गए, असम भी गए, उन तमाम जगहों पर गए जहां मुसलमानों, दलितों और कमज़ोरों पर अत्याचार हुआ, और हम आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। मिलत टाइम्स यूट्यूब पर भी है, फेसबुक, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा मिलत टाइम्स की वेबसाइट 4 ज़ुबानों में, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगला, मिलत टाइम्स के ऐप है, और हर जगह हम काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ, बग़ैर किसी खौफ के। इसलिए हमारा इतना खर्च हो रहा है और जो हमारी आमद है उससे बहुत कम है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप हमारी मदद कीजिए। इसके अलावा आप हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर भी बनिए, यानी कोशिश कीजिए महीना मिलत टाइम्स को कुछ ना कुछ आपकी तरफ से मदद मिलती रहे। बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए, आपके ताउन के लिए। साल 2022 की शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात। आपका आने वाला साल आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि साल 2021 था बहुत भयानक और ख़तरनाक था, और कोरोना की वबा ने हमसे हमारे बहुत सारे अजीज़ों को, और आप सब ने इसका दर्द सहा होगा। तो खुदा करे साल 2022 में कोई और कोरोना की वबा ना आए, हालांकि फिर इसकी दस्तक शुरू हो गई है। दुआ कीजिए कि साल 2022 हर एक के लिए बेहतर रहे, खुशियों का सौगात लेकर आए। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलत टाइम्स को फॉलो करें। मिलत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिलत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com